हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम डिस्कशन करेंगे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को भारत का सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है और अगर एस्पिरेंट को लाइफ में नौकरी करना है तो यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन देना आवश्यक है, या फिर नौकरियां करना है तो अदर कोई भी रिसोर्सेस आप सभी अपना सकते हैं। नौकरी लेना है तो नौकरी सिर्फ एक ही है, यूपीएससी सीएससी। इसके माध्यम से टोटल 21 प्रकार के सर्विस को इंक्लूड किया गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्र में आप सभी अगर एक प्रशासनिक रूप में सेवा देना चाहते हैं तो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को देना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट प्रशासनिक रूप से भारत में अपनी सेवाओं को दे पाएंगे। तो लेक्चर का मुख्य बिंदु समझ लो सभी एस्पिरेंट, यूपीएससी सीएससी से संबंधित हम चर्चा करेंगे इसमें विस्तारित रूप से, ताकि सभी एस्पिरेंट समझ सके यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन क्या होता है और इसको किस प्रकार से क्वालिफाई किया जा सकता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यूपीएससी सीएससी का एक सामान्य परिचय इस लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए अत्यंत लाभदायक हो ये लेक्चर, और सभी एस्पिरेंट जुड़े और इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें। जितने भी एस्पिरेंट का मन होता है कि हम लाइफ में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को देंगे या फिर देना चाहते हैं आगे चलकर, वर्तमान समय 2024 में मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर ली गई है। 2025 में भी इसी प्रकार से वैकेंसी आयोग के माध्यम से जारी की जाएगी। यूपीएससी एक सामान्य आयोग है, उस आयोग के माध्यम से वैकेंसी को रिलीज की जाती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसलिए उस वैकेंसीज का नाम यूपीएससी सीएससी रखा गया है। यूपीएससी का गठन हमारे भारत में 1950 ईस्वी को हुआ है। जिस टाइम पे भारत पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे इसका संचालन इंग्लैंड से होता था, और उस टाइम पे भी वर्तमान समय में आईएएस का जो पोस्ट है इसी प्रकार से पोस्ट हुआ करता था उस टाइम पीरियड पर भी। 1947 से पहले का बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे आईसीएस नाम दिया गया था। वर्तमान समय पर जिसे आईएएस कहा जा रहा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस सर्विस को उस टाइम पीरियड पर इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, आईसीएस। उसी पोस्ट का नाम वर्तमान समय पर आईएएस कर दिया गया है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें टोटल 21 प्रकार का सर्विस एलोकेट होगी। जितने भी एस्पिरेंट का इसमें सिलेक्शन होगा यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के तहत, विभिन्न डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और सभी प्रशासनिक रूप से ही अपनी सेवा को प्रदान करेंगे। आईएएस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इस प्रकार से टोटल 21 प्रकार का सर्विस को इंक्लूड की गई है यूपीएससी सीएससी के माध्यम से। इस एग्जामिनेशन में किसी भी साल अपीयर हो सकते हैं। इस वैकेंसीज को प्रत्येक साल यूपीएससी के माध्यम से जारी की जाती है, लेकिन वर्तमान समय 2024 में जो वैकेंसी रिलीज हुई है यूपीएससी सीएससी का 14 फरवरी को ही रिलीज हुई है। तो प्रत्येक साल इसकी वैकेंसी आती है आयोग के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन और भी विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है यूपीएससी। यूपीएससी नामक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है भारत में, यूपीएससी सिर्फ एक संस्था है। उस संस्था के माध्यम से एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाती है और इसकी ऑफिस दिल्ली में है। एस्पिरेंट जब यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तब इंटरव्यू के लिए एस्पिरेंट को दिल्ली जाना पड़ता है, और यूपीएससी का जो ऑफिस है उसी ऑफिस में यूपीएससी एस्पिरेंट को अपना इंटरव्यू देना होता है।
तो जितने भी एस्पिरेंट प्लानिंग कर रहे हैं यूपीएससी सीएसई को 2025, 2026, 2027, 2028 जब भी आप देंगे प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए एस्पिरेंट का, ठीक है। और यूपीएससी के माध्यम से प्रत्येक साल फरवरी माह में ही इसकी विज्ञापन को जारी की जाती है, ये ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट, और उसी के अनुरूप अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ये सामान्य परिचय है यूपीएससी का। यूपीएससी में अपीयर होने के लिए कोई भी उम्मीदवार हो सभी के लिए 21 साल कम से कम उम्र सीमा होना अनिवार्य है। अधिकतम उम्र सीमा में कैटेगरी के आधार पर छूट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अटेम्प्ट की भी गणना की जाती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट प्रोवाइड किया गया है यूपीएससी के माध्यम से। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं इसमें एग्जामिनेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट होना अनिवार्य है। एनी स्ट्रीम एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपीएससी सीएसई के एग्जामिनेशन में। अब आते हैं इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न पर। यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन 3 फेज में कंडक्ट की जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर आप सभी के लिए कंडक्ट की जाएगी, GS1 और GS2। GS2 को सीसेट भी कहा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट पेपर के आधार पर आप सभी का मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में कम से कम 33% नंबर होना अनिवार्य है, तभी आप सभी को मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा। जिस किसी भी कैंडिडेट्स का पेपर 1 के तहत मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद सिलेक्शन होती है, उन सभी कैंडिडेट्स को मेंस एग्जामिनेशन देने का अवसर दिया जाता है यूपीएससी के माध्यम से। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने से पहले एस्पिरेंट को DAF 1 एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है। उसके बाद आप सभी का मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 4 GS, 1 निबंध का, 2 ऑप्शनल पेपर आप सभी को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। उसकी एक लिस्ट यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सभी को मिल जाएगी। उस लिस्ट के अनुसार ही अपना ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट करेंगे। और 2 आपका लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे, जिसमें एक लैंग्वेज आपका कंपलसरी है इंग्लिश, और एक लैंग्वेज आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। उस लैंग्वेज को चयन करने के लिए यूपीएससी के माध्यम से एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 प्रकार की भाषा उल्लेख है, उनमें से एक भाषा का चयन करना होगा आप सभी को वर्तमान समय पर। और एक भाषा जुड़ने से संबंधित चर्चा चल रही है 8वीं सूची में। अगर वो भाषा जुड़ती है तो 8वीं सूची के तहत 23 भाषाएं होगी। वर्तमान समय पर अभी 22 भाषा है 8वीं सूची में, ठीक है। टोटल 9 पेपर कंडक्ट की जाएगी आप सभी का, 4 GS, 1 निबंध और 2 ऑप्शनल, टोटल 7 पेपर। इनमें आप सभी का 7 पेपर में 250 नंबर फुल होंगे, ठीक है। और 2 आपका जो लैंग्वेज वाला पेपर है 300 मार्क्स होंगे। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना अनिवार्य है। 8वीं अनुसूची के अनुसार जो 22 भाषा है, उस भाषा में से एक भाषा को चयन करते हैं। उस भाषा में आप सभी को सिर्फ क्वालिफाई करना अनिवार्य है और उसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें आपका 300 नंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, उसका भी नंबर आप सभी का मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी। टोटल 7 पेपर का नंबर आप सभी का जुड़ता है, 4 GS, 1 निबंध और 2 ऑप्शनल, ठीक है। टोटल नंबर कितना होगा? 1750 होगा। यूपीएससी इंटरव्यू का चरण, इंटरव्यू से पहले डेप 2 आप सभी को भरना अनिवार्य है। यूपीएससी के माध्यम से डेप 2 का लिंक को जारी किया जाता है और डेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म को जब सबमिट करते हैं उसके बाद उम्मीदवार इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। इंटरव्यू में टोटल नंबर 275 हैं, 1750 और 275 कुल नंबर आप सभी काउंट करेंगे तो 2025 नंबर का आप सभी का मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एस्पिरेंट का सिलेक्शन होती है। अंतिम रूप से लगभग 1000 एस्पिरेंट का चयन होते हैं और जिस प्रकार से आप सभी के लिए सीट रहेगी उस प्रकार से सर्विस एलोकेट होगी।
ठीक है, किसी साल 1100 वैकेंसीज रहती है, किसी साल 1105 या फिर 1000। यूपीएससी जब नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आप सभी को पता चल जाएगी कि टोटल पदों की संख्या कितना है। ठीक है, लगभग एवरेज में मान के चले एस्पिरेंट 1000 सीट रहने वाली है प्रत्येक साल। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के सर्विस से संबंधित पोस्ट को इंक्लूड की गई है। रैंक के आधार पर एस्पिरेंट को सर्विस एलोकेट होती है। रैंक अच्छा है तो आप सभी को आईएएस मिल जाएगी, नहीं है रैंक अच्छा तो उससे नीचे आप जो सेलेक्ट किए हैं उस पे जाएगी, या फिर उससे भी खराब रैंक है आपका, रैंक के आधार पर सर्विस एलोकेट होती है। ठीक है, सर्विस प्रेफरेंस आप सभी को फुलफिल करनी होती है डैप से पहले। जिस टाइम पे आप सभी इंटरव्यू का डैप 2 भरते हैं उस टाइम पे आप सभी को सर्विस प्रेफरेंस भरना पड़ता है, और कैडर, कौन सा कैडर को आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे, कैडर से संबंधित आप सभी का विवरण मांगा जाता है, उसको भी आप सभी फुलफिल करते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी सिविल सर्विस में अपीयर होना चाहते हैं उन सभी के लिए इतना कॉमन जानकारी है, और जो भी जानकारी बाकी है उन सभी जानकारी को हम नेक्स्ट लेक्चर पर चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और यूपीएससी के एस्पिरेंट 100% जुड़े रहें इस चैनल से, ताकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन आप सभी हमारे मार्गदर्शन में क्वालिफाई कर सकें। और जो भी आप सभी की कमियां होगी आप सभी मेंशन करेंगे, आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा हमारे माध्यम से। ठीक है, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में जितने भी एस्पिरेंट अपीयर होना चाहते हैं आप सभी अपीयर हो। ठीक है, वर्तमान समय पर जितने भी एस्पिरेंट अपीयर हैं उन सभी के लिए भी सुखद खबर है कि वर्तमान समय पर आप सभी का इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, यूपीएससी से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए सभी एस्पिरेंट जुड़े रहें। धन्यवाद।